इस आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को आज फिर से बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप श्री अर्जुन को दिखाया, उस विराट रूप को देखने के उपरांत श्री अर्जुन का मोह दूर हो गया और वो भगवान से कहने लगे। प्रस्तुत हैं कुछ अंश। श्री अर्जुन भगवान वासुदेव की स्तुति करते हैं, तो सुनिए साथियों, क्या स्तुति करते हैं। जय मुरलीधर मुकुटधर यदुकुल कैरव चंद, जय गिरधर दानव दलन करुणा सिंधु मुकुंद, करुणा सिंधु मुकुंद जयति जय जय ब्रज चंद विशालम, जय वसुदेव कुमार देवकी नंदन दीन दयालम, कंस निकंदन जय जगवंदन आनंद कंद कृपालम, जयति राधिका रमन दमन क्रोधातिमान भव जालम। तो साथियों, इस प्रकार श्री अर्जुन भगवान के विराट रूप देखने के उपरांत श्री भगवान की स्तुति करते हैं। साथियों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि श्रुति संता। तो इसी प्रकार तरह तरह की रचनाएं करके परमपिता की अनंत और अपार आदि अंत शक्ति की रचना को भक्तगण लिख करके, पढ़ करके, सुन करके तरह तरह से आनंद लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। आप भी लाभ उठाते रहिए साथियों, सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आगे सुनिए अर्जुन क्या कहते हैं। हे माधव मैं ऐसा युद्ध करूं जो महायुद्ध कहलाएगा, जिसकी गाथा अमर रहे सदियों तक गाया जाएगा। हे केशव सिर पर हाथ रहे, अब ऐसा महाभारत होगा। इस युद्ध में विजयी कौन बने, पुरुषार्थ से चुनना होगा। ऐसा कह वीर धनंजय ने अपना गांडीव उठाया है, कुछ बाण संधान किया गुरुवर की ओर चलाया है। फिर गंगा सुत पर सर संधाना, अपना शीश झुकाया है। चरणों में उनके बंधन कर सर वापस तुरीण समाया है। तो साथियों, वीरवर अर्जुन ने अपने गांडीव पे 2 धनुष बाणों को संधान किया, वो पुष्प बाण कहलाते हैं। तो एक जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करके वापस आता है, तो दूसरा श्री गुरुवर द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके वापस अर्जुन के तुरीण में समा जाता है। और उसी प्रकार अर्जुन ने रण में अपने भीष्म पितामह श्री और गुरुवर जी को आदर प्रदान किया। साथियों,
सुनते रहिए। ऐसा करके अर्जुन ने क्या संदेश दिया है? संदेश दिया ये है अर्जुन ने, सर चरणों में मार प्रणाम किया। आदर देकर दोनों को उनसे शुभ आशीर्वाद लिया। अर्जुन ने कहा, हे पितामह, ये तुम्हें बताने आए हैं, बन बन फिर महा दुख पाए, लाखों कष्ट उठाए हैं। तो श्री अर्जुन भीष्म पितामह को ऐसा करके वो संदेश देना चाहते हैं कि हमने पितामह लाखों कष्ट सहे हैं, लाखों मुसीबतें झेली हैं, अब हमें दोष न देना। सुनते रहिए क्या कहते हैं, सुनिए। अब न पितामह लाग हमारी, करी हूँ समर भयंकर भारी। यह संदेश बाण पहुँचाई, विजयी भव की ध्वनि छाई। कौतुक लकिरण मध्य मझारी, कहे दुर्योधन सबही हकारी। जियई खाई सब वस्तु हमारी, विजय शत्रु की उन्हीं प्यारी। तो साथियों, जब श्री अर्जुन पुष्पों के बाण को मार करके अपने श्री गुरुदेव जी को और श्री भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो वो दोनों लोग विजयी भव का श्री अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। तो ये ध्वनि सुन करके श्री दुर्योधन जी चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग सठिया गए हैं, हमारी सब वस्तुएं खाते हैं, किंतु हमारे शत्रु को विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। और दुर्योधन बहुत नाराज होता है अपने सभी सेनापतियों से और अपने सभी योद्धाओं से। ये बार बार कह करके गुरु द्रोण के समीप आते हैं श्री दुर्योधन जी और पूछते हैं कि हे गुरुवर, हमारी और हमारे शत्रु की सेना में कौन सबसे बलशाली है, उसका आकलन करने के लिए मैंने आपसे कहा था। तो गुरुवर जी, आपने दोनों सेनाओं के वीरों का आकलन किया है, वो हमें अवगत कराओ। तो श्री दुर्योधन जी माननीय श्री गुरुवर द्रोणाचार्य जी से पूछते हैं कि हमारे योद्धाओं का क्या क्या बल का आकलन आया है, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो हमें जानने की अभी तुरंत इच्छा है। तो गुरुवर द्रोणाचार्य बताते हैं, सुनिए दुर्योधन जी, कि भीष्म पितामह जी की तरफ से आया है कि जो मैं अपना तेज संभारूं, एक दिवस दोनों दल मारूं। कि भीष्म पितामह जी में इतना बल है, वो कहते हैं कि जो मैं अपने पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करूं तो एक ही दिन में दोनों सेनाओं का वध कर दूंगा। तो कहा कि उसके आगे और किन किन योद्धाओं में कितना सामर्थ्य है, ये भी जानने की मेरी इच्छा है। खासकर मेरी इच्छा है कि अंधराज कर्ण में क्या शक्ति है। तो गुरुवर द्रोणाचार्य जी बताते हैं कि सुनिए दुर्योधन जी,
कर्ण 5 दिन जोर रचई, दोनों दल में कोई न बचई। कि अंधराज कर्ण यदि पूरे मन से 5 दिन कंटिन्यू युद्ध करें तो दोनों दल की सेनाओं में कोई नहीं बचेगा। और कहा कि गुरुवर, तो गुरुवर कहते हैं मेरा ये है कि द्रोणी 3 दंड में 2 दल करें निशान, पल लौटति अर्जुन बधे, गहाई न दूजो वान। तो द्रोणाचार्य जी बताते हैं कि मैं 3 पहर में दोनों दल को मार सकता हूं, 3 दंड में। और अर्जुन जो है 1 पल में दोनों दल को मार सकता है दुर्योधन जी। तो इस प्रकार जब आकलन होता है तब दुर्योधन अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं और उनको ये भाता नहीं है। कहते हैं, अपने सेनापतियों को आदेश देते हैं कि ऐसे व्यूह की रचना की जाए जो कि हर हालत में विजय हमारी हो। आगे सुनते रहिए। गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आज इतना ही। धन्यवाद।